90 के दशक की वो हीरोइन जिसे धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की हमशक्ल कहा जाता था। ये हीरोइन अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार के साथ धमाल मचा रही थी। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव। उस दौर में इस अदाकारा की लहराती बलखाती अदाओं पर हर कोई मर मिटने को तैयार था। अपनी पहली ही फिल्म से ये हीरोइन रातों रात मशहूर हो गई थी, लेकिन ये हीरोइन एक फेमस क्रिकेटर को दिल दे बैठी थी। इस हीरोइन से शादी करने के लिए क्रिकेटर ने भी अपनी पत्नी को दे दिया था तलाक। अक्षय कुमार की फिल्म सैनिक में उनकी बहन का किरदार निभाने वाली इस हीरोइन का फिल्म में रोल तो काफ़ी छोटा था, मगर किरदार इतना ज़बरदस्त था कि एक्टिंग की बदौलत हर किसी का दिल जीत लिया था। इस हीरोइन का नाम है फरहीन। फरहीन का माधुरी दीक्षित से मिलता जुलता चेहरा होने के कारण उनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़बरदस्त हो गई। घुंघराले बाल, ज़बरदस्त लुक्स वाली फरहीन को धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की हमशक्ल कहा जाने लगा। एक्ट्रेस के नैन नक्श हूबहू माधुरी दीक्षित से मिलते थे। कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित खुद फरहीन से रश्क करने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि करियर के पीक पर चल रही फरहीन ने शादी कर ली और शादी के बाद इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक बिच्छल और आप देख रहे हैं बॉम्बे की बात। आज के एपिसोड में बात करेंगे धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के जैसी दिखने वाली अदाकारा फरहीन की। साल 1992 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था जान तेरे नाम। इस फिल्म में अभिनेता रोनित रॉय के साथ नजर आई थी फरहीन। खास बात यह है कि ये फिल्म इन दोनों ही एक्टर्स की डेब्यू फिल्म थी। इस रोमांटिक फिल्म में फरहीन के अभिनय को काफ़ी पसंद किया गया था। फिल्म जान तेरे नाम के एक गाने फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें से रातों रात फेमस हो गई थी फरहीन। अभिनय के अलावा फरहीन का लुक भी दर्शकों के बीच काफ़ी चर्चा का विषय बन गया था। फिल्म प्रेमियों ने फरहीन को खूब पसंद किया और फरहीन इतनी मशहूर हो गई कि एक बार तो उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम करने से मना कर दिया था। पहली ही फिल्म से पर्दे पर छाने के बाद फरहीन ने दूसरी फिल्म अक्षय कुमार के साथ की थी। 1993 में आई फिल्म सैनिक में फरहीन ने अक्षय कुमार की बहन का रोल किया था। खास बात यह है कि यह फिल्म नज़र के सामने से पहले ही रिलीज हुई थी, यानी फरहीन पहले अक्षय की ऑन स्क्रीन बहन बनी और बाद में उन्हीं के साथ रोमांस करती हुई नजर आई। 1992 में आई फरहीन की डेब्यू फिल्म सुपरहिट रही, जिसके बाद तो उन्हें बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ फिल्मों के भी ऑफर मिलने लगे थे। फरहीन ने बॉलीवुड की आग का तूफान, दिल की बाजी, सैनिक और तहकीकात में काम किया। 1994 में उन्होंने फौज, नज़र के सामने, अमानत और साजन का घर जैसी फिल्मों में काम किया। फरहीन आखिरी बार 1994 में आई फिल्म साजन का घर में नजर आई थी। फरहीन ने जब फिल्मों में कदम रखा तो उन्होंने अपने अभिनय के साथ ही माधुरी दीक्षित से मिलती जुलती शक्ल के चलते भी खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन वो इंडस्ट्री में अपने स्टारडम को कायम न रख पाई और गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गई। उनका करियर अभी रफ्तार पकड़ ही रहा था कि उन्होंने अपने करियर के पीक पर प्यार की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक्ट्रेस फिल्म में पैर जमा ही रही थी कि उन्होंने शादी कर घर बसाने का फैसला कर लिया। फरहीन शादीशुदा क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को दिल दे बैठी थी। जब इस कपल ने डेट करना शुरू किया था उस वक्त मनोज पहली पत्नी संध्या संग शादीशुदा थे। मनोज की पहली शादी 1986 में संध्या के साथ हुई थी। इसके बाद संध्या से अलग होकर मनोज फरहीन के साथ लिव इन में रहने लगे। मनोज प्रभाकर और संध्या की शादी टूटने की वजह भी फरहीन ही थी। उन दिनों ये खबरें भी थी कि दोनों ने सीक्रेट मैरिज कर ली है। हालांकि मनोज एक्ट्रेस के प्यार में इस कदर कैद हुए कि उन्होंने पहली पत्नी से तलाक लेकर झटपट एक्ट्रेस संग दूसरी शादी कर ली। फरहीन की ये शादी गुपचुप तरीके से हुई और इस शादी के बाद उन पर मनोज प्रभाकर का घर तोड़ने के संगीन आरोप भी लगे। शादी के बाद से फरहीन अपने घर परिवार में कुछ यूं लीन हो गई कि उन्होंने ग्लैमर की दुनिया से दूरी बना ली। एक्ट्रेस ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बात का जिक्र करते हुए कहा था कि वह एक टूटे परिवार से आती हैं और इसलिए वह चाहती हैं कि जब उनकी शादी हो तब उनका पूरा ध्यान अपने परिवार को दें। शादी के बाद फरहीन मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गई। फरहीन ने कई इंटरव्यू में बताया कि शादी के बाद अगर वो मुंबई में ही रहती तो शायद आज भी वो फिल्मों में काम कर रही होती।
फिल्म बाजीगर में जो रोल एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने निभाया था वो पहले फरहीन को ही ऑफर किया गया था, पर फरहीन ने शाहरुख खान को ना कहते हुए कमल हासन की फिल्म साइन कर ली थी। फरहीन का कहना था कि उस दौर में लोग कमल हासन के साथ काम करने के लिए मरते थे और फिल्म भी बड़े बैनर की थी। ऐसे में बाजीगर की जगह उन्होंने कमल हासन को फिल्म के लिए चुना और इसलिए आज तक कहा जाता है कि फरहीन ने शाहरुख के साथ काम करने से मना कर दिया था। मौजूदा वक्त में फरहीन प्रभाकर न सिर्फ अपने घर परिवार को संभाल रही हैं बल्कि वो आज एक सफल बिजनेस वूमेन भी हैं। फरहीन का अपना हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट्स का बिजनेस है और वो नेचुरल हर्बल्स के नाम की कंपनी डायरेक्ट करती हैं, जिसे उन्होंने अपने पति मनोज प्रभाकर के साथ मिलकर खोला था और पिछले 20 सालों से वो इस कंपनी को संभाल रही हैं। इसके अलावा वह एक्टिंग की दुनिया में भी वापसी करना चाहती हैं। अभी फरहीन अपने लिए कुछ अच्छे किरदार की तलाश में हैं। अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए वो फिल्मों में दोबारा काम कर सकती हैं। बॉलीवुड के ऐसे ही कुछ अनसुने किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।